आज हम स्टार्ट करते हैं आर.डी. शर्मा में से क्वेश्चन। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। 1.5 एक्सरसाइज थी, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। उसमें बहुत कम थे क्वेश्चन, लिमिटेड आपके लिए। तो मैंने यहाँ पर आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें आपको ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लास 9th में है आर.डी. शर्मा और ये है आपका क्वेश्चंस। ओके, आर.डी. शर्मा में जो चैप्टर है रेशनलाइजेशन, वो चैप्टर है 3 आपके लिए। उस चैप्टर में से ही मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं रिवीजन के लिए। अगर सारी करेंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। कुछ लिमिटेड पार्ट मैंने लिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। फर्स्ट है आपका 1/5 + √2। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है हमें, तो आप किस टाइप से करेंगे? 5 + √2 आपका डिनोमिनेटर वैल्यू है। इसमें हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर सेम रखने हैं। किसका चेंज करना है? ओनली साइन का। 5 - √2 अपॉन 5 - √2। डिनोमिनेटर में तो मैंने आपको वैसे भी एक ही फॉर्मूला बताया था, a + b, a - b मीन्स a² - b²। यही अप्लाई करना है हमको, और इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया 1 में। तो आपको क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करके सेम ही नंबर कैलकुलेट होगा। 5 - √2, a + b, a - b, a² - b²। यहाँ हमें मिला ये 5 - √2 अपॉन 5 × 5 25, √2² 2। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रूट में कोई भी वैल्यू होती है और उसका स्क्वायर होता है तो हमें वो नंबर सेम ही कैलकुलेट होता है, और इसमें और कुछ कैलकुलेशन की नीड नहीं होती है। तो ये 2 मिला। अब लास्ट में हमको क्या मिलेगा? 5 - √2 अपॉन 23। ये आपका हो गया आंसर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये पहले भी मैंने आपको बताया था रेशनलाइज क्यों करते हैं और डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू अंडर रूट में होती है तो उसका कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम इसका रेशनलाइज करते हैं। ओके, अब इस टाइप से नंबर है आपके पास, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। इसको किस टाइप से करेंगे? न्यूमरेटर वैल्यू सेम रहेगी और डिनोमिनेटर में भी वैल्यू सेम रहेगी फर्स्ट में। इज इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई किया? डिनोमिनेटर की वैल्यू और साइन चेंज, +√6 एंड 5 + √6। न्यूमरेटर की वैल्यू तो आपको मल्टीप्लाई से मिलेगी। 5 + √6, 5 + √6। बाई चांस आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो दोनों ब्रैकेट जब सेम होते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास? a + b होल स्क्वायर कैलकुलेट होगा, तो ये आपके पास स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको क्या नोट करेंगे? 5 + √6 होल स्क्वायर। और ये a - b, a + b क्या होगा आपके लिए? a² - b²। 5² - √6 होल स्क्वायर। 5 + √6 होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a² + √6 b² + 2a, और ये हो गया आपके लिए b। और ये तो हमारा फिक्स फार्मूला था। 5a² 25 एंड √6² 6। 5² आपको कैलकुलेट हुआ 25, √6² क्या कैलकुलेट हुआ? 6 + 2 × 5 10 √6 अपॉन 90। अब ये दोनों प्लस हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये वैल्यू प्लस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट वैल्यू से, और ये वैल्यू कभी भी इंटीजर नंबर से ऐड नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे? प्लस करो 31 + 10 √6 अपॉन 90। आपका ये क्या होगा? आंसर। क्यों? क्योंकि अब इसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना है 31 में 10 ऐड नहीं करना है कि 41 √6 अपॉन 19 आंसर है, वो रॉन्ग होगा। ये आपके पास रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर के साथ है, इसलिए कभी भी ऐड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर है 2√3 - √5 अपॉन 2√2 + 3√3।
थोड़ा सा डिफरेंट लिया है ये मैंने, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, काम हम किस पर करेंगे, हम काम न्यूमरेटर पर ही करेंगे, डिनोमिनेटर पर हमें कुछ भी सॉरी काम हमको डिनोमिनेटर में ही करना है, न्यूमरेटर को हम टच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें 2√3 माइनस √5, न्यूमरेटर वैल्यू सेम है हमारे पास, डिनोमिनेटर की वैल्यू भी अभी हम सेम नोट करेंगे, 2√2 3√3, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 2√2 और माइनस 3√3 अपॉन 2√2 माइनस 3√3, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब आपके पास न्यूमरेटर में दो वैल्यूज़ हैं, दो ब्रैकेट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। डिनोमिनेटर में हमारा फिक्स फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट पर बहुत फोकस करना है कि हमारी माइनस की भी मिस्टेक नहीं हो। ओके, तो फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसमें आपको करके देना है, सेकंड ब्रैकेट में किस तरीके से करेंगे वो देखना है। -√5 इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, -3√3 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर 2√2 होल स्क्वायर माइनस 3√3 होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, टू ब्रैकेट से तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई इस फुल ब्रैकेट में करेंगे और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई भी इस फुल ब्रैकेट में करेंगे विथ साइन पर अटेंशन देना है। तो आपने किया 2√3 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 3√3, √5 के साथ में माइनस का साइन है तो हम माइनस का √5 यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा आपके लिए 2√2 माइनस 3√3 अपॉन मल्टीप्लाई। आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, 2√2 का मल्टीप्लाई किस टाइप से करेंगे, 2 × 2 4 और √2 × √2 2, 4 × 2 8, तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे आप, 8 माइनस 3 × 3 9 और √3 × √3 3 27 कर दिया माइनस। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2√3 मल्टीप्लाई बाई 2√2, 2 × 2 4, √2 × √3 6, डिफरेंट नंबर है अंडर रूट में बट ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 2 6 माइनस का साइन, 2 × 3 6, √3 × 3 3, 3 × 6 18, तो आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे, 18, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 18 आएगा, माइनस का साइन, √5 मल्टीप्लाई बाई 2√2, अब यहाँ पर क्या नंबर है, 1, कोई नंबर नहीं है तो 2 × 1 का मल्टीप्लाई किया 2, √5 और √2 से मल्टीप्लाई किया √10, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया आपने तो क्या मिला हमें, प्लस 1 × 3 3 और √5 × √3 50 अपॉन 8 माइनस 27 माइनस 90। अब आपके पास यहाँ कोई भी नंबर ऐसा है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, प्लस माइनस, ये √6 में है, ये √10 में है, ये √15 में है और ये नंबर है, तो कोई भी नंबर प्लस नहीं हो सकता, कोई भी नंबर माइनस नहीं होता, तो आपका ये क्या होगा आंसर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट है ये क्वेश्चन, इफ़ बोथ a एंड b आर रेशनल नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू और यहाँ पर a प्लस बी √3 है, इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, तो हमारे पास मेथड वही आएगा कि हम पहले जो हमारे पास ये वैल्यू दी है रूट की, इसको हमें रेशनलाइज करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट है, तो इसको पहले रेशनलाइज करेंगे हम, उसके बाद जब हमारे पास नॉर्मल सॉल्यूशन आ जाएगा तो हम इससे कंपेयर करेंगे उसका
ठीक है, देखते हैं कैसे होता है ये प्रोसेस। पहला तो वही है टॉपिक आपके पास, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम इसका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं। √3 - 1 अपॉन √3 + 1 मल्टीप्लाई √3 - 1 मल्टीप्लाई √3 - 1। √3 - 1 से क्यों किया मल्टीप्लाई हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस था तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, और इज़ इक्वल टू हमारे पास था a + b √3। ये आपके पास स्क्वायर हो गया a + b होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हैं तो हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, √3 - 1 होल स्क्वायर। और ये हमारा फिक्स फार्मूला है a² - b² इज इक्वल टू a + b √3। ये तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर सेम प्रोसेस से ही करना है। a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी a² + b² -2a और ये है b। √3² 3 - 1 √3² 3 + 1 -2 √3 अपॉन 2। यहाँ है हमारे पास इक्वल टू में a + b √3 एंड यहाँ है a + b √3। 3 + 1 ऐड करते हैं 4 -2 √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू a + b √3। नेक्स्ट यहाँ पर जो लाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ध्यान से देखना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जब एग्ज़ाम करते हैं या हम सॉल्यूशन करते हैं कहीं पर, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, या उनके माइंड में है तो 2 से 4 कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, और बाई चांस उनका आंसर भी सेम हो जाता है। तो वो कहते हैं कि आंसर तो सही आ रहा है मैम, बट वो ये नहीं देखते ये हमारे पास पूरी एक टर्म है, पूरी एक वैल्यू है, इसमें हम बीच में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आप जब किसी का एलसीएम लेते हो तो पूरा एलसीएम एक ही तो होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 - 2 लिया तो यानी 4 का भी 2 था डिनोमिनेटर और 2 का भी 2 था। हम सेपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसका एलसीएम यूज़ करते हैं तो हम ऐसे कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, वो रॉन्ग पैटर्न होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब हम करेक्शन करते हैं तो ये पैटर्न होता है और वो बोलते भी हैं कि मैम ये कट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है और इसको आप कभी भी गलती से कट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग मेथड होता है कि 2 से 2 में डिवाइड किया 1 टाइम्स, 2 से 2 डिवाइड किया 4, 2 2 ज़ा 4। तो ये मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि बाई चांस आंसर भी किसी क्वेश्चन में हमारा मैच भी कर जाता है, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, क्लियर है। ये मैं 2-3 बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपके माइंड में ये बात सेव हो जाए कि ये काम हमें नहीं करना, कभी नहीं करना। तो आप इसको क्या लिखेंगे 2, और इसको भी हम क्या लिखेंगे 2। इसमें कुछ भी नहीं कट होगा, इसमें क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे। न्यूमरेटर में से आपके पास कॉमन वैल्यू तो है, हम कॉमन तो यूज़ कर सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं 2 को, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई √3 में है तो 2 कॉमन यूज़ कर सकते हैं। 2 आपने कॉमन यूज़ किया तो 2 से डिवाइड किया, 2 डिवाइड बाई 4 2 टाइम्स, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो आपके पास क्या रिमेनिंग है 3 इज़ इक्वल टू a + b √3। ओके, अब इसमें आपके पास अपोज डिनोमिनेटर में क्या था 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि ये इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई दे रहा है, इसलिए हम 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ये 2 से यहाँ पर कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, आपको कॉमन लेके ही डिवाइड करना है। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखनी है, ये 2 लाइन कि ऐसे बीच में कट नहीं करना। कब कट करना है, जब हम इसको कॉमन ले लेंगे। ओके, अब आपके पास जो भी वैल्यू है उसको हम नोट करते हैं। 2 - √3 इज़ इक्वल टू a + b √3। a सिंगल है तो इसको सिंगल नंबर के साथ कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। b √3 के साथ है तो इसको √3 के साथ ही देखते हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो हमको मैच मिल गई 2, ये a वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गई 2। अब ये वैल्यू है आपके पास b √3
और क्या है आपके पास विथ साइन -√3। b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो -√3 में हमने किससे डिवाइड किया, √3 से, कैंसिल हो गया 1, तो b की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई आपको, 1 कैलकुलेट हुई। तो ये था आपका आंसर, a = 2 एंड b = -1। पैटर्न वही है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, और कोई डिफरेंट मेथड हमने इसमें अप्लाई नहीं किया। ओके, नेक्स्ट है 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इज इक्वल टू a + b√3। इस क्वेश्चन में एक प्रॉफिट है, हमें रेशनलाइज की भी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी और a और b की वैल्यू भी फाइंड करना आ जाएगा। कितने इजी मेथड से आप सेपरेट इसको कर रहे थे, अब मैंने इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चन लिया तो रेशनलाइज भी हम सीख गए, कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीख गए। ओके, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, बिल्कुल उसी मेथड से जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बस थोड़ा सा फोकस आपको साइन पर रखना है और मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर, बाकी पूरा क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। डिनोमिनेटर में तो एक ही फॉर्मूला हमारा फिक्स है, a² - b², यहाँ हो गया 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3 इज इक्वल टू a + b√3। ओके, अब देखो ये दोनों तो हमारे मल्टीप्लाई में ही काम करेंगे। आपने इसमें लिखा 5 + 2√3 और इसमें मल्टीप्लाई किया 7 - 4√3 से, अपॉन यहाँ पर हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, a² - b², तो यहाँ क्या होगा 7² - 4√3 इज इक्वल टू a + b√3। ओके, a + b√3। अब इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई फुल ब्रैकेट एंड सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाई फुल ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। तो आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करो 7 - 4√3 और 2√3 से मल्टीप्लाई किया हमने इस ब्रैकेट में 7 - 4√3। यहाँ भी स्क्वायर था, 7² 49 माइनस, अब देखो यहाँ पर वही मेथड है 4 × 4, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 टाइम्स लिखेंगे हम, 4 × 4 16, √3 × √3 3, 16 3 × 48। ये कैलकुलेशन तो आपको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, क्विक, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम इसमें टाइम वेस्ट करें मल्टीप्लाई में। a + b√3। ओके, अब आप इसमें मल्टीप्लाई करो 35 - 4 5 20√3 प्लस 7 × 40√3 प्लस इंटू माइनस -2 × 4 8 और √3 × √3 3, 8 3 24 और डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास 1, तो 1 को लिखने की तो वैसे भी बच्चों कोई नीड नहीं होती डिनोमिनेटर में, तो मैं भी 1 नहीं लिख रही। अब एक स्टेप भी कम हो गया अपने पास बहुत अच्छे से, ये हो गया a + b√3। ओके, अब देखो ये 35 है, ये 24 है, इन दोनों को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 11 मिलेगा। यहाँ पर ये दोनों सॉल्व होंगे, यहाँ पर सीख लो क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम ये चीज़ बता रहे हैं कि ये √3 में, ये √3 में माइनस के 20 में से 14 करो तो क्या मिलेगा हमको -6, और साथ में क्या होगा √3 इज इक्वल टू a + b√3। a का कंपेयर किसके साथ करेंगे हम, नंबर के साथ, तो a की वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पर कंपैरिजन के टाइम पर, a इज इक्वल टू 11, तो आपको a वैल्यू कैलकुलेट हुई 11। अब -6√3 इज इक्वल टू b√3, रूट वैल्यू के साथ रूट वैल्यू, तो आपको क्या करना है यहाँ पर b वैल्यू कैलकुलेट करनी है, b अगर इधर है तो इधर कर लेते हैं, √3 से हमने डिवाइड किया तो ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई हमें -6, a वैल्यू 11 एंड b वैल्यू -6।
नेक्स्ट नंबर है 5 प्लस रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 47a प्लस रूट 3b। अब इसको रूट 3b लिखते हैं हम, या हम इसको b रूट 3 लिखते हैं, कोई आपके क्वेश्चन पर इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों ही वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। लिखने के तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस में तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर हम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर आप लाइन में लिखना भी चाहते हो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर तो आप नोट कर सकते हो। मैं हर क्वेश्चन में नोट नहीं कर रही क्योंकि इसको भी नोट करने में टाइम यूज़ होगा, उससे अच्छा है कि हम सॉल्यूशन सीखेंगे। 5 प्लस रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 में मल्टीप्लाई किया आपने, 7 प्लस 4 रूट 3। अब तो ये हमारे माइंड में भी सेट हो गया कि ये प्लस में करना है, इज इक्वल टू 47a प्लस b रूट 3। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 5 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई a माइनस बी, a प्लस बी क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 47a प्लस b रूट 3। मल्टीप्लाई करते हैं, वन टर्म फुल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म फुल ब्रैकेट, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 4 रूट 3 एंड प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 7 स्क्वायर 49, 4 इंटू 4 16, रूट 3 इंटू रूट 3 48 इज इक्वल टू 1 मिलेगा डिनोमिनेटर में हमें। तो एक स्टेप भी कम हो गया और 1 लिखने की कोई नीड भी नहीं होती, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप में 1 नोट करो। 5 7 35, 20 रूट 3 प्लस 7 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू 7 3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू 47a प्लस b रूट 3। 35 प्लस 12 क्या हो गया आपके पास 47 प्लस 27 रूट 3 इज इक्वल टू 47a प्लस b रूट 3। अब आपके पास पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें a सिंगल था, कोई नंबर नहीं था, कोई भी कोफिशिएंट नहीं था उसके साथ। अब यहाँ a के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है 47, तो भी इसका कंपेयर किसी से होगा, आपका 47 से होगा, क्योंकि ये तो रूट की वैल्यू है और रूट वैल्यू का कंपेयर रूट वैल्यू के साथ ही होगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 47a इज इक्वल टू क्या हो गया 47 के साथ, तो a की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई हमें 1, a की वैल्यू 1 कैलकुलेट हुई। नेक्स्ट में है हमारे पास b रूट 3 इज इक्वल टू b अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 27 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। ओके, अब b की वैल्यू क्या मिली हमें 27, तो a एंड b वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर दी। अब आपके पास है न्यू क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। ये आपके पास 2 वैल्यू हैं, जो हमने रेशनलाइजेशन सीखा था अभी वही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसको हम डिफरेंट पैटर्न में करेंगे। पहला था आपके पास एक सेपरेट, सेकेंड टाइम में हमने लिया a और b के साथ, थर्ड टाइम में लिया हमने इन दोनों को ऐड करके। तो या तो हम इन दोनों को सेपरेट रेशनलाइज करें, या हम इन दोनों को कंटिन्यू में रेशनलाइज करें, जैसा भी हमको कंफर्टेबल लगेगा हम उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। साथ में कैसे करते हैं वो देखते हैं कि 3/5 माइनस अंडर रूट 3, इसका रेशनलाइज करते हैं 5 प्लस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 3। ये पूरा हो गया रेशनलाइज। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 5 50, 3 इंटू 3 रूट 3 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
15 प्लस 3√3 5 माइनस 3, क्या कैलकुलेशन हो गई अब ये कंप्लीट? 15 प्लस 3√3 अपॉन 2। यहाँ पर स्टॉप हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट ख़त्म। अब आपके पास सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे प्लस अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। 5 प्लस √3 किसका रेशनलाइज करा हमने? डिनोमिनेटर का। 5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस √3। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें। 2 × 5 10, 2 मल्टीप्लाई √3 2√3, और यहाँ पर आपके पास हो गया 5 स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2√3 अपॉन 5 माइनस 3 प्लस 10 माइनस 2√3 अपॉन 2। अब फिर से वही बात बताऊंगी मैं आपको, 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 से 10 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये पूरी टर्म है। क्या करेंगे यहाँ पर हम? एलसीएम। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है दोनों साइड, इसको करेक्ट करती है। 5 स्क्वायर मीन्स 25, और यहाँ पर भी 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 3 22, और यहाँ पर भी आपका 22। ओके, बट 2 से ये कैंसिल नहीं करना कि 11 टाइम्स कैंसिल कर दिया, वही है पूरी एक वैल्यू है, इसके बीच में से हम कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसको हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम भी हमारा सेम ही आएगा सारी वैल्यू, क्योंकि 22 है इसकी भी और इसकी भी, तो सेम वैल्यू हो गई। 15 प्लस 3√3 प्लस 10 माइनस 2√3। 15 प्लस 10 25, 3 माइनस 2 1√3 अपॉन 22। तो 1 तो हम नोट करते नहीं हैं कभी भी। 25 माइनस √3 इज अपॉन 22। ये क्या हो गया हमारे पास? 2 वैल्यूज़ जो हमने नोट करी थी उसका कैलकुलेशन सम हो गया। ओके, यहाँ पर √3 है, माइनस √3 है, तो प्लस में आंसर आएगा माइनस में। ओके, क्योंकि +3 इज ग्रेटर देन है किससे? -2√3 से। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस के बिटवीन साइन है माइनस का, तो थोड़ा सा हम जब सॉल्व करेंगे उसके बाद में इस पर फोकस करेंगे कि यहाँ माइनस है तो सारी वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाएंगी साइन में, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना माइनस का। करेंगे इसी टाइप से जो हमने अभी किया था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 माइनस 2 अपॉन √5 माइनस 2। कैलकुलेट करते, दोनों सेम वैल्यू है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। √5 माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ तो फिक्स फॉर्मूला है आपका √5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये हो गया b, और ये हो गया आपके पास √5 स्क्वायर 5 माइनस 2 × 2 4, √5 स्क्वायर 5 प्लस 2 × 2 4 माइनस 2 × 2 4√5, और डिनोमिनेटर में 1 है तो आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। 4 + 5 9 माइनस 4√5। ओके, यहाँ तो हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया। अब माइनस का साइन, √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2, इसको भी हम रेशनलाइज करते हैं। √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस साइन, √5 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन √5 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस साइन a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया क्योंकि बाहर माइनस का साइन है आपके लिए। यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाया मैंने क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया, क्योंकि पूरी वैल्यू में साइन चेंज करनी है हमें बाद में, इसलिए पहले ही हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। √5 स्क्वायर 2 स्क्वायर
प्लस 2 रूट 5 2 अपॉन करली ब्रैकेट क्लोज रूट 5 स्क्वायर 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर माइनस ये करली ब्रैकेट रूट 5 स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू 2 4 रूट 5। ये 1 था, नोट नहीं किया, माइनस का साइन है। अब इसको यूज़ करते हैं 4 प्लस 4 अंडर रूट 5। ओके, अब यहाँ साइन है, इसको साइन को हम देखते हैं क्या है, आंसर आएगा आपके पास। इम्प्लाइज दैट 9 माइनस 4 रूट 5 माइनस साइन चेंज 5 प्लस 4 2 इंटू 2 यहाँ 4 है, तो यहाँ भी आपके पास सेम ही नंबर आएगा 9। माइनस साइन है, साइन चेंज 9 माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4 रूट 2 5। क्लियर है? यहाँ पे सारा प्लस में था, अब हमारे पास माइनस है तो साइन हमने चेंज कर दिया। प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, माइनस और माइनस के जब नंबर होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। साइन किसका रहता है? माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये 8 रूट 5। ये आपका क्या हो गया? सिंप्लीफाई था, हमने इसको सिंप्लीफाई किया।